हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी जो घटना चक्र की बुक से सामान्य ज्ञान जी के जो 10 मार्क्स का आता है उसका जो हम पार्ट कर रहे हैं, आज उसके नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक हमने इससे पहले वाले पार्ट में 150 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 151 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। और हमने 69,000 भर्ती का पेपर भी सॉल्यूशन कराया है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। उसमें बस मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन रह गए हैं। 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भू परपटी की औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय भाग तथा महासागरीय भाग में भू परपटी की मोटाई क्रमशः लगभग कितनी है? तो कितनी है? 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। नीचे दे रखा है कि भूप्रपट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर और महासागरीय भाग में मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी किससे निर्मित है? तो किससे निर्मित है? सिलिका और एल्युमिनियम से। किससे निर्मित है? सिलिका और एल्युमिनियम से। नीचे दे रखा है, महाद्वीपीय भूप्रपट्टी सिलिका तथा एल्युमिनियम जैसे खनिज तत्वों से निर्मित है। नेक्स्ट है आपका, महासागरीय भूपर्पटी साइमा किससे बनी है? तो किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से। किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट है आपका, भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? दो ऑप्शन ये हैं, दो आपके नेक्स्ट पेज पर हैं। है 2.70 से 3, 1.5 से 1.90। तो क्या आंसर आएगा आपका? 2.70 से 3, इतने तक है। नेक्स्ट है आपका, मेंटिल परत से क्या तात्पर्य? क्या होती है मेंटिल परत? जो भूप्रपटी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक स्थित परत है, वो होती है आपकी मेंटिल परत। नीचे दे रखा है आपको, मेंटिल परत ठोस शैलों से निर्मित होती है। ये भी पूछ सकते हैं किन से निर्मित होती है? तो ठोस शैलों से। नेक्स्ट है आपका, दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? तो जो मेंटिल का ऊपरी भाग होता है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? दुर्बलता मंडल से। कहाँ से? दुर्बलता मंडल से। क्या ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर लावा के रूप में जमा हो जाता है। नेक्स्ट है, कोर का निर्माण किन खनिज तत्वों से हुआ है? तो किन से हुआ है? निकिल और लोहे से। कहाँ से हुआ है? निकिल और लोहे से। नीचे दे रखा है आपको, कोर निकिल और लोहे जैसे खनिज तत्वों से निर्मित है। कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कोर परत के दो भाग है, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने भाग हैं? तो दो। बाह्य कोर तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर सुघटी अवस्था में है। नेक्स्ट है आपका, मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं? 3। नेक्स्ट है आपका, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से भेद हैं? तो कौन से? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। कौन कौन से? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान। देखो नीचे दे रखा है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुआ है। आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक हो, उन्हें अम्ल प्रधान आग्नेय चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षारीय आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो चाहे बेसाल्ट हो, गर्बो हो, डोलेराइट हो, ये सभी इनके क्या हैं? उदाहरण। नेक्स्ट आपका, अवसादी चट्टानें किस प्रकार निर्मित हैं? तो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण, जीव जंतुओं के जमाव से और पेड़ पौधों के जमाव से, सभी से ये क्या होती है? निर्मित होती हैं।
दे रखा है। नेक्स्ट है परतदार चट्टानें किसे कहते हैं? जो आपकी अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो दो आपको दे रखे हैं यहाँ और दो नेक्स्ट है। दो ऑप्शन आपके ये रहे, लेकिन जो आपका आंसर था तो क्या था? जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था बलुआ पत्थर। क्या था? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, स्लेट, कोयला, इनमें से कोई भी होता तो ये सबके उदाहरण हैं। पतदार चट्टानों या अवसादी चट्टानें भिन्न भिन्न रूप की होती हैं। इनमें बहुत सी परतें होती हैं। इन चट्टानों में जीव जंतु, वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। इन चट्टानों में जोड़ तथा संधियाँ होती हैं। तो ये सब इसके वो प्रकार हैं। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अगर तापमान में परिवर्तन हो, दाब में परिवर्तन हो, रासायनिक क्रियाओं में हो तो सबके कारण इनका निर्माण होता है। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। दे रखा नीचे आपको कि कायांतरित जो चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनती हैं। जैसे एक चट्टान दूसरे में परिवर्तन के रूप में हो गई तो उन्हें हम कायांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे कायांतरित चट्टान तापमान, दबाव, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता एवं खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले कौन सा सागर स्थित है? तो कौन सा है? टेथिस सागर। नेक्स्ट है नीचे दे रखा है। नेक्स्ट है रूप परिवर्तनकारी कारक किसे कहते हैं? तो जो भूदृश्यों के विकास में जिन कारकों का प्रत्यक्ष योगदान हो या परोक्ष योगदान हो, दे रखा है ना आपको सेम, या फिर विकास में विनाश में था ये कारकों का परोक्ष योगदान हो, उन्हें सबको कहते हैं। नीचे दिया हुआ है भूदृश्य विकास एवं विनाश में समाकेत रूप में जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है और जिन धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है पटल विरूपण में किन भूदृश्यों का निर्माण होता है? तो जो महाद्वीप है और पर्वत हैं दोनों का ही निर्माण होता है। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपका परिवर्तनों की रचना में संलग्न क्षैतिज गतियां कितने प्रकार से कार्यशील होती हैं? तो कितने प्रकार से होती हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन सी? नीचे दी हुई है जो आपकी दबाव मूलक और तनाव मूलक। नेक्स्ट है शीर्ष की तरह ऊपर उठे मोड़ को अभिनति कहते हैं। क्या सही है इनमें से? गर्त या द्रोणी की तरह नीचे धसे मोड़ को अपनति कहते हैं। तो कौन सा सही है? दोनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब दोनों ही आपके गलत हैं ये। तो आंसर क्या होगा सही? ये शीर्ष या शिखर की तरह ऊपर के ओर उठे मोड़ को अपनति, इन्होंने अपोजिट दे दिया है, और जो नीचे की ओर धसे मोड़ को अभिनति, इन्होंने ऊपर वाले को अभिनति कह दिया था और नीचे वाले को अपनति। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तनाव बल की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? भ्रंश। क्या कहते हैं? भ्रंश। नेक्स्ट है निम्न में कौन ज्यामितीय दृष्टि से दृश्यता के आधार पर भ्रंश के विभिन्न प्रकार हैं? तो चाहे आपका समांतर भ्रंश हो, व्युत्क्रम भ्रंश हो, सोपान भ्रंश हो, सभी इसके प्रकार हैं। तो क्या जाएगा? डी। दिया है आपको समांतर भ्रंश, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम, अनुदैर्ध्य, सोपान, तिर्यक, कोई भी आपके नेम आ सकते हैं। तो ये सब क्या है? भ्रंश। नेक्स्ट है भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? तो चाहे होस्ट हो, ग्राबेन हो, रिफ्ट घाटी हो, सभी क्या हैं? स्थलाकृतियां हैं। दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में कौन होस्ट या भ्रंशोत पर्वत हैं? तो दो के ऑप्शन ये रहे। और नेक्स्ट है सतपुड़ा या एंडीज। तो क्या है इसका आंसर? एंडीज। क्या है? एंडीज। आंसर भी दिया हुआ है। एंडीज होस्ट या भ्रंशतोष पर्वत नहीं है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, वोसेज, भारत के विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता श्रेणी भ्रंशतोष पर्वत के उदाहरण हैं। दो भ्रंशों के बीच उठे हुए स्थलखंड को होस्ट पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है राइन नदी किन पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट और वास्चेस। किन के बीच? ब्लैक फॉरेस्ट और वास्चेस। नेक्स्ट है निम्न में कौन नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं? तो कौन कौन सी होती है?
नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, तीनों कहाँ होती है? भ्रंश नदी में घाटी में प्रवाहित। नेक्स्ट है, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो कौन सी दिशा से? पूरब से पश्चिम। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, तो किस दिशा से होती हैं? पूरब से पश्चिम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। तो क्या है इसका? निरंतर सक्रियता के कारण ही माउंट स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये आज हमारे 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको और कोई क्लास चाहिए कि मैम पहले हमें इस सब्जेक्ट की कंप्लीट कराइए, इस टाइप से पढ़ाइए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जब तक मुझे नहीं पता होगा कि मेरी ऑडियंस या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या चाहिए, तो मैं तब तक वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।